कहती है, सिर्फ एक रूम सजा देने से सुहागरात नहीं हो जाती, इसके बाद सीरियल और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। दूसरी तरफ रौनक बहुत परेशान होता है, रोता है, तड़पता है और सबसे कहता है, मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे यहीं छोड़ दो, मुझे जाने दो। उसका दोस्त कहता है, नहीं, मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता। इसके बाद वह कहता है, तुझे चलना होगा हमारे साथ। लेकिन रौनक कहता है, नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मेरी प्रार्थना मुझसे दूर हो गई, वो भी हमेशा के लिए। मुझे अब नहीं जीना है, मुझे मरना है। वह बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और अकेले ही गाड़ी लेकर निकल पड़ता है। वो गाड़ी बहुत तेज चला रहा होता है, उसे बिल्कुल होश नहीं होता। सीरियल में यही सब देखने को मिलने वाला है। दूसरी ओर शिवांश और प्रार्थना अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहे हैं। लेकिन यह शुरुआत इतनी आसान नहीं होने वाली, इसमें बहुत सारी मुश्किलें आने वाली हैं। अब जब रौनक का एक्सीडेंट होगा, तो क्या प्रार्थना को जब यह बात पता चलेगी, तो वह दौड़ी दौड़ाएगी रौनक से मिलने के लिए या नहीं? आपको क्या लगता है? ठुकरा कर रौनक का साथ, अब प्रार्थना ने थाम लिया है शिवांश का हाथ। लेकिन घर जाते ही प्रार्थना को लगेगा बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, कुमकुम भाग्य का आने वाला ट्विस्ट होने वाला है बेहद जबरदस्त, जहां आप देखेंगे कि आखिरकार प्रार्थना ने थक हार कर शिवांश को अपने पति के रूप में स्वीकार कर ही लिया है। दरअसल आपको बता दें कि स्मिता ने पायल के साथ मिलकर ये साजिश रची थी कि प्रार्थना की शादी भाव्य से करवा दी जाए, ताकि उसकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाए। भाव्य जैसा इंसान अगर प्रार्थना की जिंदगी में आता, तो उसकी जिंदगी तो वैसे ही तबाह हो जाती। इसीलिए सहरे की आड़ में शिवांश कर लेता है प्रार्थना से शादी, ताकि वह स्मिता, रौनक और पूरे परिवार को एक सबक सिखा सके। जब रौनक बाहर आता है और सच्चाई जानता है, तो वह शिवांश को मारता है। लेकिन शिवांश कहता है, खबरदार, जो मेरी पत्नी प्रार्थना को हाथ भी लगाया तो मानो या न मानो, लेकिन रीति रिवाज के साथ प्रार्थना मेरी पत्नी है और उस पर सिर्फ मेरा हक है। इसके बाद एक बार फिर प्रार्थना की नकली माँ उसे कहती है कि झूठी इज्जत के लिए उसे शिवांश के साथ जाना होगा। प्रार्थना कुछ नहीं कहती, मानो उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि उसकी शादी रौनक से हुई थी, भौश से हुई थी या फिर शिवांश से। वह चुपचाप शिवांश का हाथ थामकर उसके साथ चली जाती है। उधर बेचारा रौनक कहता है कि प्रार्थना उसकी जिंदगी है और वह उसके बिना जी नहीं सकता। लेकिन अब शिवांश प्रार्थना को अपने साथ ले जा रहा है और किसी में भी हिम्मत नहीं है कि उसे रोक सके। वहीं रौनक अब नाराज है अपनी मां स्मिता से, क्योंकि शिवांश ने साफ कह दिया है कि वह स्मिता से बदला ले रहा है और उसी वजह से उसने ये सब किया है। जैसे ही प्रार्थना हमेशा के लिए रौनक का साथ छोड़ देती है और चली जाती है शिवांश के घर यानी अपने ससुराल, तो वहां जाकर वह देखने वाली है शिवांश का एक ऐसा रूप जो बेहद खतरनाक होगा। यानी कि अब शिवांश ने शादी तो कर ली है प्रार्थना से, उसे अपनी पत्नी बना लिया है, लेकिन क्या वह उसे पत्नी का हक भी दे पाएगा? क्या रौनक इन दोनों को खुश रहने देगा? देखना बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है कि प्रार्थना के बिना रौनक की जिंदगी कैसी होगी। फिलहाल दोस्तों, हमें कमेंट करके बताएं, क्या आप चाहते हैं कि प्रार्थना और रौनक अलग न हो? या फिर आपको लगता है कि रौनक प्रार्थना के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है और शिवांश से शादी होना एकदम सही फैसला है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही टीवी की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सीरियल कुमकुम भाग्य में आ गया है एक बेहद धमाकेदार ट्विस्ट, जहां प्रार्थना ने आखिरकार यह फैसला कर लिया है कि वह हमेशा हमेशा के लिए शिवांश के साथ चली जाएगी, क्योंकि अब उन दोनों की शादी हो चुकी है। जी हाँ, सीरियल अब बेहद इंटरेस्टिंग हो चुका है। आइए बताते हैं कि यह सब हुआ कैसे और आखिर क्यों मान गई प्रार्थना शिवांश के साथ जाने के लिए। लेकिन हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से कर लीजिए। आने वाले ट्विस्ट में आप देखेंगे कि जब शिवांश मंडप में प्रार्थना के साथ बैठता है शादी करने के लिए, तो उनकी शादी पूरी हो जाती है। दोनों सभी से आशीर्वाद भी ले रहे होते हैं। स्मिता भी उन्हें आशीर्वाद देती है, लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, स्मिता को एक शक होता है। उसे लगता है कि ये भावेश नहीं है। जैसे ही वह उसका सेहरा हटाती है, सामने आता है शिवांश। उसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। तभी वहां आ जाता है रौनक भी। असल में रौनक को पहले एक कमरे में बंद कर दिया गया था और उसे लगा था कि शायद भावेश मंडप में होगा, लेकिन वहां तो शिवांश ने पहले ही प्रार्थना से शादी कर ली होती है। पंडित जी भी साफ कह देते हैं कि यह शादी विधि विधान से पूरी हो चुकी है। यह सब सुनकर रौनक को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाता। सीरियल अब और भी इंटरेस्टिंग हो गया है। दूसरी ओर प्रार्थना की मां उसे समझाती है कि उसकी शादी शिवांश से हो चुकी है, चाहे वो माने या ना माने, अब उसे उसके साथ ही जाना होगा। अगर वो यहीं रुकी तो समाज सवाल उठाएगा और उसकी बहन की शादी भी नहीं हो पाएगी। इसके बाद प्रार्थना बाहर आती है और सभी के सामने कहती है कि वह शिवांश के साथ अपनी शादी को स्वीकार करती है और उसके साथ जाने के लिए तैयार है। यह सुनकर रौनक को बहुत गुस्सा आता है। शिवांश जाते जाते स्मिता जावेरी से कहता है, अब तो आप अपने टूटे फूटे बेटे को संभाल लेंगी ना? कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ अपनी पत्नी को लेकर। जैसे ही रौनक प्रार्थना का हाथ पकड़ता है, शिवांश आगे आता है और कहता है, रौनक, मैं बार बार नहीं कह सकता। मैं पहले ही तुम्हें समझा चुका हूँ कि मेरी शादी हो चुकी है प्रार्थना से। अब वह मेरी पत्नी है, तो उससे दूर रहो, वरना यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सीरियल इस वक्त बेहद इंटरेस्टिंग मोड पर पहुंच चुका है। अब आप बताएं, क्या प्रार्थना के साथ गलत हुआ है या फिर रौनक के साथ? आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ये लिफ्ट बेसमेंट पर रुकती है लेकिन खुलती नहीं है। कहा जाता है कि जो भी वहां गया है, अब तक जिंदा वापस नहीं आया। सीरियल भाग्य लक्ष्मी में आ गया है एक बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट। जी हाँ, आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि लक्ष्मी बच जाएगी क्योंकि शालू उसे बचाकर ले आएगी। इतना ही नहीं, शालू अब मलिष्का की सच्चाई भी पूरे परिवार के सामने लाने वाली है, जिसे सुनकर ऋषि तक हैरान रह जाएगा। लेकिन यह सब होगा कैसे? शालू कैसे बचाएगी अपनी बहन लक्ष्मी को? आइए बताते हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत कर लीजिए। आने वाले ट्विस्ट में आप देखेंगे कि शालू को पता चल जाता है कि लक्ष्मी बेसमेंट में है। लेकिन जब वह रिसेप्शन पर जाकर बताती है, तो वहां सभी लोग मना कर देते हैं कि इस हॉस्पिटल में तो कोई बेसमेंट है ही नहीं। इसके बाद शालू परेशान हो जाती है और चाची के साथ लिफ्ट में चली जाती है जांच करने।
वह देखती है कि लिफ्ट नीचे बेसमेंट तक जा तो रही है, लेकिन वहां जाकर दरवाजा नहीं खुल रहा। तब शालू चाची से कहती है, चाची देखो, ये लिफ्ट नीचे जाती तो है, लेकिन खुलती नहीं है। मतलब यहाँ बेसमेंट जरूर है और वहाँ कुछ गड़बड़ है। दूसरी तरफ लक्ष्मी खुद को बचाने की बहुत कोशिश करती है। वह इधर-उधर दौड़ती है, लेकिन दाइमा हर बार उसका पीछा करती है। इस बार लक्ष्मी हिम्मत दिखाते हुए उस पर वार करती है और वहां से भाग निकलती है। इतना ही नहीं, ट्विस्ट तब आता है जब लक्ष्मी खुद अपनी पट्टियां बांधती है और एक जगह छिपकर ऋषि को याद करती है। उधर ऋषि बलविंदर से पुलिस स्टेशन में भिड़ जाता है, जिसके बाद पुलिस उसे अंदर ही रख लेती है, लेकिन ऋषि वहां से बाहर आ जाता है। इसी दौरान करिश्मा मलिष्का की माँ की बातें सुन लेती है। वो कहती है, ऐसा करते हैं, पुलिस को बुला लेते हैं, शायद वही लक्ष्मी को छुड़ा पाए। अब सभी लोग पुलिस स्टेशन जाकर मदद लेने की सोचते हैं, लेकिन उससे पहले ही शालू यह पता लगा लेती है कि बेसमेंट में कैसे जाया जा सकता है। वह उस नर्स को पकड़ लेती है और उसके साथ बेसमेंट में जाती है। नीचे जाकर उसकी जान भी खतरे में पड़ जाती है, क्योंकि दाइमा इतनी आसानी से किसी को वहां से निकलने नहीं देती। लेकिन अब दाइमा करे भी तो क्या, क्योंकि अब दोनों बहनें मिलने वाली हैं। शालू लक्ष्मी को बचाकर वापस ले आएगी और दोनों बहनें मिलकर मलिष्का को एक्सपोज करती नजर आएंगी। तो बताइए, आप कितने एक्साइटेड हैं आने वाले इस जबरदस्त ट्विस्ट के लिए? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप चाहें तो मैं इसे वॉइस ओवर स्क्रिप्ट या इंस्टाग्राम रील फॉर्मेट में भी बदल सकता हूं। क्या आप चाहेंगे? करिश्मा बताएगी नीलम को मलिष्का और किरण की सच्चाई। नीलम लगाएगी मलिष्का के गाल पर जोरदार तमाचा। फाइनली दिया लक्ष्मी का साथ। भाग्य लक्ष्मी का आने वाला ट्विस्ट होने वाला है बहुत ही जबरदस्त। जी हाँ दोस्तों, कहानी में अब देखने को मिलेगा कि दाई माँ पूरी तरह से लक्ष्मी के बच्चे को मारने के पीछे पड़ चुकी है। वो किसी भी हाल में लक्ष्मी का अबॉर्शन कराना चाहती है। उधर लक्ष्मी अपनी जान और अपने बच्चे की जान बचाने के लिए भाग रही है, लेकिन भागते समय उसके पैर में कांच चुभ जाता है और खून निकलने लगता है। इन्हीं खून के निशानों के सहारे दाई माँ उसे पकड़ने की कोशिश करती है। जहाँ एक तरफ दाई माँ लक्ष्मी के बच्चे को मारना चाहती है, वहीं लक्ष्मी पूरी ताकत से अपने बच्चे की जान बचाने में लगी हुई है। इसी बीच शालू को नर्स से पता चल जाता है कि लक्ष्मी तहखाने यानी बेसमेंट में है। हैरानी की बात यह है कि हॉस्पिटल के आधे लोगों को तो यह पता ही नहीं कि वहां बेसमेंट भी है। इसी दौरान करिश्मा भी आयुष की बात मानकर हॉस्पिटल पहुंच चुकी है। वहीं किरण कहती है कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि लक्ष्मी बेसमेंट में है जब तक हमारा काम पूरा न हो जाए। करिश्मा यह सब सुन लेती है। उधर पुलिस स्टेशन में ऋषि को समझ आता है कि बलविंदर सिर्फ समय बर्बाद कर रहा है ताकि वो लक्ष्मी तक न पहुंच सके। फाइनली ऋषि, नीलम और आयुष भी हॉस्पिटल पहुंचते हैं। इधर लक्ष्मी की मदद के लिए शालू भी समय पर पहुंच जाती है और उसे वहां से निकाल लेती है। इतना ही नहीं, अब जब लक्ष्मी की प्रेगनेंसी की सच्चाई सबको पता चलेगी तो सभी चौंक जाएंगे और किसी को भी यकीन नहीं होगा। नीलम का गुस्सा मलिष्का पर फूटने वाला है, क्योंकि उसने लक्ष्मी की प्रेगनेंसी को लेकर बवाल मचाया था। अब नीलम को यह भी पता चल जाएगा कि दाई माँ को लक्ष्मी के बच्चे को मारने के लिए उकसाने वाली और कोई नहीं,
बल्कि मलिष्का ही थी। मलिष्का बलविंदर के साथ मिली हुई थी। यानी अब शो में बहुत कुछ नया और धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि सारी सच्चाई सामने आने वाली है। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं इस आने वाले धमाकेदार ट्विस्ट के लिए? क्या आप भी चाहते हैं कि मलिष्का को थप्पड़ लगे और नीलम इस बार लक्ष्मी का साथ दे? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही टीवी के लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप चाहें तो मैं इसका शॉर्ट वीडियो स्क्रिप्ट या वॉइस ओवर फ्रेंडली वर्जन भी तैयार कर सकता हूं। क्या आप उसमें रुचि रखते हैं?